Assalamu alaikum. I hope everyone is fine here. Today I am going to discuss some conceptual questions related to your topics. First question is, in Faraday law of induction, does the induced EMF depend upon the resistance of the circuit? स्टूडेंट्स, जो हमने फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन स्टडी किया था उसके अंदर जो EMF इंड्यूस होता है क्या वो सर्किट के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर है इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज़ गिवन एज E equals to minus n d phi over dt. Therefore, in Faraday law of induction, induced EMF does not depend upon the resistance of the circuit. तो इस फार्मूला के अंदर रेजिस्टेंस कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रही, तो EMF जो इंड्यूस होती है इन फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन तो वो भी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. सेकेंड क्वेश्चन इज़ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म फॉर ऑल पॉइंट्स विद इन अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट. एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और आपने बताना है कि हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी. सो द आंसर इज़ येस, मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म फॉर ऑल द पॉइंट्स विद इन अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट बिकॉज फील्ड लाइंस आर कंसनट्रेटेड विद इन अ लूप. यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगी क्योंकि फील्ड लाइंस क्या होती हैं लूप के अंदर, वो कंसनट्रेटेड होती हैं. थर्ड क्वेश्चन है, कैन टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट. क्या दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर सकती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस. द सरफेस हुज एवरी पॉइंट इज सेम हैज़ सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा, दैट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. When two equipotential surface intersect, the point of intersection will have different potential. It means one surface has different potential. यानी कि अगर तो जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उनकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका डिफरेंट पोटेंशियल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. हिंस टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट. तो इसका मतलब क्या है कि जो दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ E इक्वल्स टू ज़ीरो एट अ गिवन पॉइंट मस्ट वी आल्सो इक्वल टू ज़ीरो फॉर दैट पॉइंट. अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो क्या ये मस्ट होगा कि V भी ज़ीरो होगा? तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किस तरह से रिलेट करते हैं. E इक्वल्स टू माइनस DV ओवर R, DV ओवर DR. तो यहाँ पे E की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से जब हम DV को इक्वल करेंगे ज़ीरो के, इसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन लेना है. इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज़ V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. इट मीन्स इफ़ E इक्वल्स टू ज़ीरो एट अ गिवन पॉइंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट V आल्सो इक्वल टू ज़ीरो फॉर दैट पॉइंट. यानी कि अगर तो E ज़ीरो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि V भी ज़ीरो होगा, बल्कि V आपके पास क्या होगा, वो कॉन्स्टेंट होगा. फिफ्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर वाई. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, तो इसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था ये फैराडे ने दिया था. लेट्स सपोज अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक क्यू चार्ज है और दूसरा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है. अगर हम क्यू नॉट को जो है वो क्यू की फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो क्यू क्या करेगा, क्यू नॉट को रिपेल कर देगा. और जब उसको रिपेल करेगा तो वो अलॉन्ग द रेडियस जो है हम उसको कंसिडर करेंगे कि उससे रेडियल डायरेक्शन में जो है वो चार्ज रिपेल होके गया है. तो अब क्या होगा, जो दो रेडाई होते हैं सर्कल के वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते. और दूसरा रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो यूनी डायरेक्शनल होती हैं. और अगर तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि E की जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन है जो कि फ़िज़िकली पॉसिबल नहीं है. सो हेयर यू कैन सी द आंसर. The concept of electric lines of force was given by Faraday. He assumed that Q charge is placed at the center of a circle. When test charge Q naught is placed at any point on the circumference of circle, the test charge move outward along radius direction due to repulsive forces. ये वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की थी कि वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में रिपेल हो जाएगा. Therefore electric field line act as a radius of the circle. The two radii of circle never cross each other, so electric lines of force also never cross each other. Field lines are unidirectional, no two lines cross each other. This is because E has only one direction at any point. If the lines cross each other, E could have more than one direction, which is physically not possible.